2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जब हुई थी तो उसको लेकर के सवाल उठाए थे बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने और सबूत भी दिए थे, लेकिन तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में उन मुद्दों की ना तो सुनवाई हुई थी ना उन पर विचार किया गया था। लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। जब सत्ता में सरकार आई है तो उन्होंने न सिर्फ सबूत दिए थे बल्कि उन सबूतों पर अब जब काम होना शुरू हुआ है तो वो 15 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं जो आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे थे। मेरे साथ किरोड़ीलाल मीणा जी है। मीणा साहब, आपने उस वक्त तो 15 ही हैं, अभी 300 और पकड़े जाएंगे। 300 बड़ा खुलासा कर रहे हैं रिपब्लिक पे। 300 पब्लिक पक्का 300 बल्कि 400 हो जाए तो ताजुब नहीं, इसलिए कि डमी कैंडिडेट बैठाए गए। यहाँ तक हुआ कि फीमेल की जगह मेल बैठ गया और आरपीएससी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, परीक्षा केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर उनका मिलान आप करोगे वीडियोग्राफी से और मिलान वहाँ के रिकॉर्ड करके निकालोगे तो जो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना उनका फोटो मिलेगा ही नहीं। ये तो दूसरे हैं, परीक्षा दूसरे दे के चले गए और सैकड़ों लोगों को गलत तरीके से। अभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर जो है 15 है, लेकिन आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि 300 से 400 हो सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने जानकारी दी थी कि एक स्कूल में जो डीसी था वो सब इंस्पेक्टर का पेपर का टॉपर है, जिसको पकड़ा है कल, वो टॉपर बन गया इसलिए कि उस परीक्षा केंद्र पर जो हेडमास्टर था उसने दूसरे आदमी को उसकी जगह बैठा दिया था और वो टॉपर बन गया। इन टॉपर से जब सवाल किए गए, बेसिक सवाल कि राजस्थान में जिले कितने हैं, तो जवाब नहीं दे पाए। इनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, वो जवाब नहीं दे पाए। वो जवाब, और आपको पता है एक सब इंस्पेक्टर महिला जो सिलेक्ट हुई है, जब उससे पूछा गया मॉक इंटरव्यू में कि देश के राष्ट्रपति कौन है तो बता नहीं सकी। वो भी शायद कल एसआईटी ने संघर्ष से पकड़ी गई। हाँ, एसआईटी ने उठा ली है। तो ऐसे में भी आज सबूत देने और जा रहा हूँ, एसआईटी को खुद जा रहा हूँ आगे से चल के, और मैं उनको बताऊंगा ये कबाड़े और हैं, इनको सब वर्कआउट करो। ये तो मछलियाँ हैं। मैं आज मगरमच्छों के नाम बताने जाऊँगा और वीके सिंह जी को कहूँगा कि आप इन मगरमच्छों को भी उठाओ। क्या किरोड़ीलाल जी इसमें सिर्फ नकल माफिया शामिल थे या इनमें सत्ता का भी, उस तत्कालीन सत्ता का भी सपोर्ट था? देखो, तत्कालीन सत्ता के मैंने कई बार आरोप लगाए, वो तथ्यों पर आधारित थे, जिसमें कई मंत्री और विधायकों के भी नाम लिए थे। आरपीएससी चेयरमैन तक का लिया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारौली का नाम लिया था, पर उन पर हाथ कब डलेगा ये मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 15 नहीं है, 300 से 400 और है। आज जो आप सबूत पेश करेंगे वो बड़ी बड़ी चीज है कि सबूत जब पेश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एसओजी उस पर काम करेगी। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वीके सिंह जी को। तो एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा बड़ा दावा कर रहे हैं गहलोत सरकार के कार्यकाल को लेकर, तो दूसरी तरफ राजस्थान पेपर लीक मामले से ही जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि हिरासत में 15 ट्रेनी एसआई लिए गए हैं। जी हां, 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया है, जिनसे एसओजी लगातार पूछताछ कर रही है और कई खुलासे होने की उम्मीद है। कई खुलासे यहां पर होने की उम्मीद है। पेपर लीक मामले पर एसओजी लगातार पूछताछ को अंजाम दे रही है। एसओजी मुख्यालय में ही ये पूछताछ की जा रही है। राजस्थान पुलिस अकेडमी में छापेमारी की गई और ट्रेनिंग ले रहे 15 सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया है संदेह के आधार पर। जो आरोपी पकड़े गए उनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें ही कड़ियों को आपस में जोड़ने से जो 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उस भर्ती में जो पेपर आउट करके और पढ़ा के जिनको सब इंस्पेक्टर में सक्सेसफुल कराया गया, ऐसे 20 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए, और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियाँ हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे और नया एफआईआर दर्ज हुआ और उसी में जिन जो संदिग्ध लाभार्थी हैं उनको आज इकट्ठा करके उनसे सघन पूछताछ टीम कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप सीधे जुड़ रहे हैं। अमरदीप, इस खबर को आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सरकार एक्शन मोड में आ गई और तय तक जाने की कोशिश कर रही है। अभी क्या अपडेट है?
देखिए, सबसे बड़ा खुलासा किरोड़ी लाल मीणा ने रिपब्लिक पर किया है, रिपब्लिक के कैमरे पे किया है। उन्होंने कहा कि ये 15 तो सिर्फ मोहरे हैं, इनके अलावा करीब 300 से 400 लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्होंने नकल के जरिए परीक्षा पास की और न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाए गए थे। उसके बाद इंटरव्यू में कोई और शख्स निकल के आया था और आरपीएफ में ट्रेनिंग लेने वाला शख्स कोई और था। इसी को लेकर के उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है कि किस तरीके से कौन कौन लोग थे जिन्होंने नकल माफियाओं को सपोर्ट किया सत्ता में रहते हुए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में। उनकी तमाम लोगों की लिस्ट और उन तमाम लोगों के राजदारों के जो डिटेल है वो एसओजी में सौंपने के लिए कुछ ही देर बाद किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर हैं भजन लाल सरकार के, वो जाएंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि 2021 में जब ये भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे किरोड़ी लाल मीणा ने, और उस वक्त तमाम बड़े जितने भी राजनेता थे कांग्रेस सरकार के उनको कटघरे में खड़ा किया था और ये भी कहा था कि आरएएस भर्ती परीक्षा, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है और थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा जो है, इन तमाम परीक्षाओं में कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की एक बहुत बड़ी सोची समझी सरकार के साथ में रणनीति तय हुई और उसके बाद में ये परीक्षाएं जो है वो कराई गई थी, जिसमें नकल माफियाओं का बड़ा ग्रोह जो है वो पकड़ा गया था। तो अब एसओजी के पास जब ये डिटेल जाएगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एसओजी क्या उन तमाम नेताओं को बेनकाब करेगी। बिल्कुल, इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। अमरदीप, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और अब बड़ी खबर आ रही है बिहार से, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, बिहार के गया में प्लेन क्रैश हो गया है। यहाँ बड़ी जानकारी मिल रही है कि बिहार के गया में प्लेन क्रैश हुआ है। अभी और डिटेल्स लगातार इससे जुड़ी सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बताएं कि प्लेन क्रैश होने की जानकारी है। सेना का ये माइक्रो विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। माइक्रो विमान है ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि किसी के अभी हताहत होने की जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये ट्रेनी प्लेन है जो क्रैश हुआ है बिहार के गया में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे का शिकार हो गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि अंदर क्या कोई पायलट घायल हुआ है, इसको लेकर अभी और जानकारी का इंतजार है। किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है इसको लेकर अभी भी थोड़ा अपडेट का इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि माइक्रो प्लेन है, ट्रेनी प्लेन है जो क्रैश हो गया है। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बताएं कि हैंडल्स के संपर्क में थे बड़ी जानकारी आपको बता दें। नफे सिंह राठी की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। 2 शूटर्स जो है इससे पहले गिरफ्तार किए गए हैं और वहीं अब इस पूरे मामले बताया जा रहा है कि हैंडल्स के संपर्क में दोनों शूटर्स थे। दरअसल आशीष और सौरभ नाम के इन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था और वहीं अब लगातार पूछताछ आगे बढ़ रही है। हैंडलर के संपर्क में होने की बात भी सामने आई है और विदेश में बैठकर जिस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया, पुलिस को आईपी एड्रेस भी बरामद हुए। पुलिस भर्ती मामले में योगी का एक्शन। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया, रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। व्यास तहखाने की सुरक्षा को लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दर्ज। ट्रस्ट ने कहा कि तहखाने की छत पर से गिर रहे हैं पत्थर, लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा। दिल्ली में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे वाले पोस्टर। दिल्ली आईटीओ पर लगाए गए मोदी का परिवार के पोस्टर। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला, महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों की ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कठुआ के पंचग्रेन इलाके से विस्फोटक बरामद हुआ। बीएसएफ समेत पुलिस मौके पर मौजूद। प्रदर्शन के बीच खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। 22 दिन बाद हाईवे खुलने से आम लोगों को राहत मिली। बेंगलुरु धमाके में एनआईए ने तेज की जांच पड़ताल। हिरासत में ले गए 5 संदिग्ध। सेडापेट इलाके से पकड़े गए संदिग्ध। तमिलनाडु के चेन्नई में एनआईए की छापेमारी। चेन्नई में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पर पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में भीषण आग का तांडव। मलकाजगिरी में एक कृषि कीटनाशक गोदाम में आग लग गई।
झारखंड के साहिबगंज में चोरी के आरोप में युवक को बनाया गया बंधक, पुलिस की सूझबूझ से बची युवक की जिंदगी। हैदराबाद में पहली कक्षा के छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा, बच्चे की आंख में चोट आई। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ मामले को लेकर एनआईए का एक्शन, 7 राज्यों में 17 जगहों पर तलाशी ले रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी। मुंबई कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, टीम ने 10 अलग अलग मामलों में 1.66 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 2 आईफोन जब्त किए हैं। शॉपिंग के लिए बहुत